नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स पर अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11 कृषि में एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी उसका एक और लेक्चर लाए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। और इसमें टॉपिक जो है, ठीक है, तो आज जलवायु विज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आपको हीट के बारे में और मैकेनिक्स के बारे में समझा दिए हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर है जाड़े के दिनों में किसान अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए खेत में सिंचाई करते हैं। अब ध्यान में रखेंगे कि देखिए, अगर ठंडी का समय है, उसमें पाला पड़ता ही है, तो उससे बचाने के लिए हम सिंचाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए, पंखाकृति वाले बादल की ऊंचाई जो है लगभग 8 से 12 किलोमीटर, ठीक है, ये होती है। और इनसे मतलब वर्षा की आशा नगण्य होती है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बादलों के बारे में और ये सारी जो चीज़ें हैं वर्षा के बारे में, ये और वेदर फोरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें आप बीएससी एजी में जाएंगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स मिलेगा, इंट्रोडक्टरी एग्रो मेटीओरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। उसमें सब कवर होगा। चूंकि हमारे चैनल पर अभी वीडियोस भी आ रही हैं उसकी, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में उसकी वीडियोस जो है अभी देख सकते हैं। लेकिन अभी आप अपना ही देखिए। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपको बादल और मेघ और वेदर फोरकास्टिंग सब कुछ अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, मेघपुंज बादल, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्षा की उम्मीद इनसे भी नहीं होती। ये 3 से 6 किलोमीटर तक होते हैं। फिर है आपका जलद बादल। कभी कभी वर्षा की छोटी बूंदें इसे पड़ते रहते हैं और ये 1 से 3 किलोमीटर के बीच होते हैं। ऐसे आप भी वन लाइनर में लिखेंगे। वर्षाऊ बादल, इसको निम्बस बोलते हैं, ठीक है, निम्बस क्लाउड। ये 300 से 800 मीटर की ऊंचाई तक होता है। जब वायु में उपस्थित जलवाष्प का ओसांक जल के हिमांक जो है, वो हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तो उसे पाला मतलब पाला पड़ता है। पाला पड़ने की अनुकूल दशाएं देखिए क्या क्या होंगी। तो आकाश जो है स्वच्छ होना चाहिए, वायु में अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, वायु का मतलब न बहना, बहे भी न वायु, ठीक है। भूमि के निकट का यानी जो पवन है वो बहे भी ना, और पवन में अधिक आर्द्रता रहे, ठीक है। भूमि के निकट का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम होना चाहिए। फिर यहाँ पर है, पूर्व वातानुकूलन के लिए वायु की अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए 55 से 65%। स्टीवंस स्क्रीन का उपयोग किया जाता है तो किसी स्थान पर ताप दाब आर्द्रता के को एक साथ मतलब दर्शाने हेतु, ठीक है। स्टीवंस स्क्रीन लकड़ी का एक बॉक्स होता है। स्टीवंस स्क्रीन में कौन कौन से मापक यंत्र लगा होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। सामान्य तथा अधिकतम व न्यूनतम तापमापी इसमें लगा होता है, दाब मापी लगा होता है, आर्द्रता मापी और ताप लेखी, ठीक है। फिर वायु का दाब मापा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे, बैरोमीटर, निकार्टिन बैरोमीटर से आपको ध्यान में रखना है। वायु का वेग मापा जाता है। देखिए, वायु का जो एयर प्रेशर है वो बैरोमीटर से मापेंगे, और जो उसका स्पीड है यानी जो वेलोसिटी ऑफ विंड है उसको एनीमोमीटर से मापेंगे, ठीक है। इसको वायु वेग मापी बोलते हैं। वायु के वेग की दिशा मापी जाती है, तो आप ध्यान में रखेंगे, विंड वेन होता है वो, और वात दर्शक इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसकी मात्रा मापने के लिए वर्षा की रेन गेज यूज करते हैं, इसको वर्षा मापी बोलते हैं। ऋतु अनुसंधान वेधशालाओं में किसकी माप नहीं की जा सकती, तो वो है आपका वायुमंडल की उष्मा, जो एटमॉस्फेरिक हीट है उसकी, ठीक है। फिर है, वायु का वेग व्यक्त करने के लिए किस पैमाने का प्रयोग होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, वो है ब्रोफाल्ट पैमाना, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला लाइन, वायु दाब लेखी जिसको बैरोग्राफ बोलते हैं, उसमें दाब की रीडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम है निर्द्रव्य बैरोमीटर। मानसून किस भाषा का शब्द है, आप ध्यान में रखेंगे, मानसून अरबी शब्द मौसिम से निकला है। मौसिम, मौसिम है अरबी शब्द, उससे मानसून निकला है, और मौसिम का मतलब होता है ऋतु में परिवर्तन, ठीक है, चेंज इन क्लाइमेट। ये भी मानसून आप पढ़ेंगे एग्रोमेटियोरोलॉजी बीएससी जी में, ठीक है। किसी दिए गए क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि के दौरान मौसम की स्थिति कहलाती है, तो उसको जलवायु, देखिए जलवायु जो है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर होती है। जलवायु 30 कम से कम 30 साल में बदलती है, इसलिए ये लंबी अवधि का यानी मौसम की स्थिति होती है। और मौसम जो है वो हर एक क्षण बदल सकता है। एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर जो वातावरण की स्थिति है वो मौसम यानी वेदर कहलाती है। हवा और मिट्टी में CO2 का प्रतिशत सांद्रता तो 0.030% और 0.030% और 0.25% होती है, ठीक है। भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये प्रकाशित की जाती है अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा। अभी हम पूरा वेदर फोरकास्टिंग पढ़ेंगे आपकी, ठीक है।
आगे है वो आपका इसी में। भारत की केंद्रीय मौसम वेधशाला स्थापित की गई, तो ये पुणे में, आपको ध्यान में रखेंगे जो वेदर सेंटर है अपने इंडिया का वो पुणे में है, ठीक है, अभी पुणे में है हाल फिलहाल में। वायुदाब बहुत ही कम होता है तो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है शुष्कार्द बल्ब तापमापी से। इंडिया में मानसून प्रारंभ होता है, तो अब ध्यान रखेंगे अभी जैसे टाइम है जून का, मतलब जुलाई आ रहा है, तो अभी यहाँ पे मानसून आ चुका है और इस समय जो मानसून है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट मानसून, ठीक है। और ये सितंबर अक्टूबर तक इसकी वापसी होती है। दूसरा मानसून होता है नॉर्थ वेस्ट मानसून, ठीक है। अभी साउथ वेस्ट चल रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट आएगा, ठीक है। उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है तो नई दिल्ली में। यूपी को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया, तो आपको ध्यान में रखना है 9 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान में रखना है 1932 में। मौसम विज्ञान के जनक आपको याद में रखना है, फादर ऑफ मेटियोरोलॉजी है लूक हावर्ड, ठीक है, ये आपको मिलेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। देखिए जिसमें लॉजी आ गया तो आपको पता ही है कि वो ग्रीक से हुआ है। INSAT का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ये आपको ध्यान में रखना है INSAT। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। वर्षा की बूंदों का व्यास 0.5 से 7 मिलीमीटर होता है। भारत में मानसूनी वर्षा होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, मेनली अभी जो चल रहा है साउथ वेस्ट मानसून, और एक दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो पूरा भारत में नहीं वर्षा कराता है, वो कुछ स्पेशल जगहों पे कराता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर तुलना हो गया, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ब्लर हो गया है। विद्युत मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वर्षा वाले बादल होते हैं तो वर्षाऊ बादल या वर्षास्तरी बादल, इसको निम्बस क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। वायु की गति अत्यधिक हो जाने पर वायुमंडल की दशा हो जाती है तो अस्थिर, जिसको बोलते हैं अनस्टेबल, ठीक है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा, ये गलत है, 1119 नहीं है, ये है आपका 1294 से 1194 से 1200, ये आपको ध्यान रखना है, 1194 से 1200 मिलीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में 119 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बात करते हैं, चूंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए वेदर फोरकास्टिंग मौसम संबंधी पूर्वानुमान है, मौसम का पूर्वानुमान, ये 3 प्रकार का होता है वेदर फोरकास्टिंग, आपको ध्यान रखना है। देखिए वेदर नाम ही है पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान को बांटेंगे तो पूर्व प्लस अनुमान में टूटेगा, यानी जो होने वाला है मौसम में उसके पहले ही आपका अनुमान आप लगा लेंगे, उसके पूर्व ही आप अनुमान लगा लेंगे, तो उसी को वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं। ये पहले 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग यानी लघु अवधि पूर्वानुमान, ये 72 घंटे से 3 दिन के लिए मान्य होता है और यह दिन में 2 बार जारी किया जाता है, ठीक है। विशेष रूप से ये 36 घंटे के लिए वैलिड होता है और ये जारी कहाँ से किया जाता है, तो लोकल वेदर सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। फिर है मध्यम अवधि पूर्वानुमान, जिसको बोलते हैं मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मीडियम रेंज फोरकास्टिंग जो है ये 3 से 10 दिन के लिए मान्य होती है और ये वेदर सेंटर, मतलब अपने यूपी में देखेंगे तो ये वेदर सेंटर नोएडा के द्वारा जारी की जाती है और ये हफ्ते में 2 बार, मंगलवार को और शुक्रवार को, यानी कल आप देखेंगे तो हमारी वेदर फोरकास्टिंग जो है मीडियम रेंज की वो जारी होगी कल मंगलवार को, ठीक है। सॉरी कल नहीं, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब सोमवार है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ मंगलवार को। यहाँ पर फिर देखिए NCMRWF यानी नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का जो सेंटर है वो न्यू दिल्ली में है। दीर्घ अवधि पूर्वानुमान यानी लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, तो ये 10 दिन से ज़्यादा के लिए मान्य होती है। ये राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग यानी नेशनल मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाती है और विश्व में यानी 3 बार जारी होती है 4 महीने के अंतर पे साल में, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग फसल प्रणाली यानी क्रॉप पैटर्न को सुधारने में यानी इसका उसमें उपयोग होता है। ये मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें हाइग्रोमेट्री वगैरह, अब उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब ये मेरा जो PDF है नोट्स का, PDF के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आज ही मैं PDF दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, हम उसका आंसर जो है वो कर देंगे, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जो
जो है वो बांटने से पड़ता है। 71% स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वीडियोस तो देखते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। 11th एजी 12th एजी BSc एजी की क्लास के लिए बने रहें एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।